दिल्ली पुलिस ने वीजा और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 900 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने के आरोप में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली और नोएडा में दफ्तर खोला करते थे और फोन करने के लिए कर्मचारी रखते थे जो लोगों को नौकरी एवं वीजा उपलब्ध कराने की पेशकश करते थे तथा फिर उनके साथ ठगी करते। आरोपी 900 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर केरल के हैं। आरोपियों की पहचान इनाम उल हक अंसारी, ताबिश हाशमी, मोहम्मद तबरेज आलम और तारिक शम्स, इकराम मुजफ्फर, शंकर कुमार शाह और सोमराज के तौर पर हुई है। इनाम उल हक अंसारी ने बीटेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वह गिरोह का सरगना है। जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कहीं पे भी कोई चेक नहीं है, जिसकी वजह से जो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोग हैं अपने आप को एज ए फर्म रजिस्टर कराते हैं और वो ये बात का ध्यान रखते हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं कि दुबई की जो अच्छी कंपनीज हैं उस नाम पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी का, और उसका जो बेसिक है आप देखेंगे कि आधार कार्ड से ही स्टार्ट होता है। अब सर ने बताया कि नेपाल के 2 लोग हैं, उनका आधार कार्ड कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें अगर कोई प्रिंसिपल या गस्टेड ऑफिसर अगर अटेस्ट कर देता है तो उसका आधार कार्ड बनने में आसानी होती है। सेम फर्जी स्टैम्प का यूज़ करके इनके आधार कार्ड बनाए गए, उस बेसिस पे फिर इनका जीएसटी और सारी चीज़ें, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अप्रूव हुई और कंपनी बन गई। आपको ब्रीफ किया गया है कि जो कंपनीज थी अच्छी जगह पे द्वारका में, नोएडा सेक्टर 3 में, महिपालपुर में और भी हमारे नोटिस में आ रही है, जैसे ही तो हम उसको आपको बताएंगे। वहाँ पर जो लोग रहते थे वो फेक आधार कार्ड से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है वो रहते थे, अकाउंट नंबर उनके यूज हो रहे थे, जितने भी लोगों से चीटिंग की गई है उसका पैसा जो ट्रांसफर हुआ है वो फेक अकाउंट्स पे ही ट्रांसफर हुआ है। वहाँ से जो मेन हमारा कॉन्स्पिरेटर है या मेन एक्यूज्ड है वो एटीएम के थ्रू पैसे निकलवाता था, उसके बाद अपने पास उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो इसमें जो हमारा naukri.com है या GoDaddy एक प्रमोशनल साइट है, उसके थ्रू भी इन्होंने अपनी कंपनी का प्रमोशन कराया। अनेक जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक हो, उसमें भी किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं है कि कंपनी वो फर्जी है कि सच्ची हैं, इस तरीके का कोई भी चेक नहीं है। तो इसके चलते जो आम आदमी है, जो नीडी है, वो कई बार इस तरीके की चीज़ों का शिकार हो रहा है। सेकंड, सर ने बताया कि इनिशियल टूरिस्ट वीज़ा पे उनका स्टार्टिंग उनके टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता था जब, तो जो विक्टिम है उसको लगता था कि हाँ देयर आर चांसेस, क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा को एमईए की वेबसाइट पे जाके चेक करता है और देखता है कि हाँ टूरिस्ट वीज़ा अभी हो गया। अब उसको ये बहला फुसला के कि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपका इसका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके चलते स्टेप बाय स्टेप इन्होंने विक्टिम के साथ चीटिंग की और उनसे पैसे ट्रांसफर करा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें चल रही हैं, चाहे GoDaddy हो, naukri.com हो या आधार कार्ड के जो प्रोसेस में इन्होंने क्या क्या चीटिंग की है, किस तरीके के फोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कहीं पे अच्छी सी जगह बसंतपुर, महिपालपुर, द्वारका में एक फ्रंट ऑफिस खोल दिया। उस फ्रंट ऑफिस में इन्होंने 2-3 लोग छोड़ दिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम लगा दिया, फर्जी कंपनी खोली, उसका बड़ा बोर्ड लगा लिया और वो वहाँ पे जो भी आता था उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो आपको गल्फ कंट्रीज या मलेशिया में आपको वीज़ा दिला देगी, वर्क परमिट टाइप। और दूसरा जो ये अपने बैक में जो मेन आदमी होते थे, ये इनामुल हक और इसके साथ ही ताबिश हाशमी, मोहम्मद तबरेज आलम, तारिक शम्स, इसका भाई इकराम मुजफ्फर, ये 4 लोग तो दरभंगा के और एक जामिया का है। ये लोग जैसे एक कॉल सेंटर के टाइप से टेलीकॉलिंग करते थे, डाटा ये सब लेते हैं जो उस तरह के प्लेटफॉर्म से naukri.com वगैरह, किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो,
और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, करीब 60,000 रुपया ले लेते थे, उसमें 59,000 अलग अलग इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसके इतने कंसल्टेशन के ये चाहते। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। फिर कुछ दिन बाद एक नया ऑफिस खोलना, वहाँ पे फिर नई कंपनी खोलना, नए सिम कार्ड्स, इस तरह से ये लोग मतलब पिछले 4-5 साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विक्टिम, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट विक्टिम नहीं बता सकते, लेकिन विक्टिम्स की संख्या काफ़ी होगी, क्योंकि हर बार ये 100-200 लोगों को चूना लगाया इन्होंने और फिर नई जगह शिफ्ट करेंगे। अच्छा, कंप्लेंट सभी लोग यूँ नहीं करते, क्योंकि 50-60 हज़ार का मामला है, वो केरला से कहाँ बेचारा धक्के खाने यहाँ आएगा, फिर बार बार आएगा, उसका पासपोर्ट ही भेज देते थे। ये चालाकी करते थे कि वो पासपोर्ट गायब होगा तो वो ज़्यादा परेशान होगा। इनको तो पैसे से मतलब था, पैसा अपना रख लिया, पासपोर्ट वापस भेज दिया, और फिर ये नए विक्टिम्स की तलाश में। अब इसमें जैसा हमारे डीसीपी साहब ये आपको डिटेल में अभी बताएंगे कि कहाँ 3-4 जगह बड़े बड़े लूप होल्स हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि naukri.com वगैरह में जब ये अपनी कंपनी का प्रोफाइल अपलोड करते हैं, वो डैडी वगैरह से इन्होंने पेज बना लिया, उसको naukri.com पे प्रोफाइल को अपलोड कर दिया कि ये दुबई की कंपनी है। अब उसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है कि वो दुबई की कंपनी है या नहीं है। वो लोगों को लगता है naukri.com पे है तो सही कंपनी हो। तो एक तो ये बड़ी इशू है। दूसरा, जो कानून के रूल्स हैं पीओई वगैरह के कि भाई ये बड़ी कंपनीज हैं जो पेमेंट करेंगी, लेकिन लोगों में अभी भी जानकारी नहीं है। ऐसे जो फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर हैं, जो एक कंपनी खोली 2 महीने में गायब हो गए, महीने 3 महीने में, तो उनको कोई चेक नहीं कर रहा है कि इस तरह के जो क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग हैं, वो जाते हैं कोई प्लम्बर के लिए, कोई मेसन के लिए, कोई हेल्पर के लिए, कोई इलेक्ट्रीशियन, और वो भी उतना उनको लगता है बस किसी तरह गल्फ चले जाए, वहाँ पैसा ठीक मिल जाएगा। तो वो देखते हैं अपना डाटा naukri.com पे करते हैं। इनकी ऑलरेडी कंपनी वहाँ पे जो फर्जी बनी हुई है, इनके यहाँ से कॉल चला जाता है, वो सोचता है कि भाई ये तो ठीक ही होगा, और वो 50-60 हज़ार रुपया लेके और फिर गायब हो जाता है। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे इनके यहाँ रेड की, तो हमें कोई 110 पासपोर्ट मिले लोगों के, और बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स और फर्जी स्टैम्प्स। अच्छा, एक और जो अभी अंकित आपको डिटेल में बताएंगे, आधार का बड़ा इसके अंदर रोल आ रहा है, क्योंकि ये फर्जी आधार बना लेते हैं। अब ये जो 2 लड़के इनके ऑफिस में थे, नेपाल के लड़के हैं बेसिकली, उनके फर्जी आधार बनाए इन्होंने, उनको ऑफिस में रख दिया, और फिर आगे की चेन चलती चली जाती है कि तो आधार है इनके पास, बैंक अकाउंट मिल गया, सिम मिल गया, वो पहली जो डॉक्यूमेंट है वही फेक है, उसके आधार पे पूरी चीन फेक है, लेकिन एक बार आधार बन गया तो कोई पूछता नहीं। तो इस प्रकार से ये 4-5 साल से ये रैकेट चल रहा था, और इस टीम ने बड़ा अच्छा काम इसलिए भी किया है क्योंकि सारे बेचारे गरीब विक्टिम थे और सैकड़ों की संख्या में है। वो ये सोचते हैं कि अब ये पैसा गया तो मिलना नहीं है, और ये लोग अपना ऑपरेट करते रहते हैं। तो मेरी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। एक और चीज़ कि ये कहते थे हम आपको अभी टूरिस्ट परमिट दिलाएंगे, वहाँ पहुँच के हमारी कंपनी आपको अरेंज करके वर्क परमिट दिला देगी। तो वो भी इनको एक झांसा रहता था कि अभी थोड़ा सा टाइम लगता है वर्क परमिट में, अभी आप टूरिस्ट परमिट पे चले जाइए। टूरिस्ट परमिट ऑनलाइन आ जाता है तो इनको लगता है कि हाँ शायद सही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंकित 900 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी करके करोड़ों की हेराफेरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अभी इस गिरोह के कई सदस्य फरार हैं और पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवा, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।